बबलू भाई, आज आप लोगों ने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था रखने का, क्या बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। ये पत्रकार परिषद रखने का मौजू और वजह यही है, क्या पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, जो 30 में जो चुन के आए एमआईएम की जो यूनुस शेख है, जो माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं और लगातार किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो कर रहे हैं, जो बेबुनियाद है। क्योंकि अभी कितने सालों से ये पानी का सब्जेक्ट था, जहाँ इसके पहले इसके नगर सेवक थे, वहाँ के नगर सेवक आपस में दोनों कनेक्ट बात करके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर, मतलब पानी कैसा आवे और उनको कैसी तकलीफ नहीं, लोगों को कैसी तकलीफ राहत मिले, इसके बारे में लोग कंटिन्यू आपस एक दूसरे यहाँ के 30 के और 32 के नगर जो हमारे विरोधी पक्ष था शानू पठान साहब है, उनसे बात करके मामले को खत्म करते थे। मगर जो हिसाब से इनुक शेख ने जो आज 2 दिन पहले शहर में माहौल खराब करने की जो कोशिश की है, जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है शानू पठान के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो किए, और जो लैंग्वेज का और जो शब्द का और जो भाषा का प्रयोग किया है, ये उनको शोभनीय नहीं है। ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, विरोधी पक्ष भी सत्ताधारियों से बात करेगा, उसमें शब्दों का अच्छे तरह से प्रयोग किया जाता है। आप उठा उनके जो इलेक्शंस में साम दंड भेद का जो उपयोग किया जाता है, इलेक्शन तक ही सीमित रहता है। इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद आप लोगों को कैसा उसका फायदा पहुंचे, लोगों को कैसी राहत पहुंचे, उस पर काम किया जाता है। मगर इलेक्शन के बाद भी इनुक शेख अपनी वही आइडियोलॉजी को लेके लड़ने की भिड़ने की बातों को, अभद्र बातों भाषाओं को प्रयोग जो कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप जिस पे आरोप लगा रहे, जिस नेता पे आरोप लगा रहे, वो नेता आपके साथ उसके साथ आप बैठते थे, खाते थे, और उसी के साथ उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे, तो आपको पब्लिक आपको इस चीज़ में माफ नहीं करेगी। मगर इनुक शेख को मैं यही बोल रहा हूँ, आप भाषा का प्रयोग मत करो। आप डायरेक्ट चैलेंज करते हो, इधर लड़ने आओ, इधर लड़ने, आपको चैलेंज करते हैं, आप जहाँ बोलो हम आने के लिए तैयार है। मगर आप जीतने के बाद आपके एरिया में लोगों को आप फायदा कैसा पहुंचा सकते हैं, पानी का मसला हो, कचरा का मसला हो, जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पानी का जो इंटरलॉकिंग हो रहा है, पानी जहाँ जम रहा है, उसको हम कैसा खत्म कर सके, उस पर ध्यान दीजिए। आप वो काम छोड़ के पब्लिक का जो विषय है, पब्लिक की जो तकलीफ आती है, उसको छोड़ के आप विरोधी सत्ताधारियों के जो दूसरों के नगर से डाल के आप अपने हाथ झाड़ नहीं सकते। आप अपना काम करिए और लोगों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो आप करिए और मत करो, और लोगों को उससे फायदा कैसा पहुंचेगा उस पर आप ध्यान दीजिए। बबलू भाई, आज ही उन्हीं के पैनल के 3 नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता से मिलकर टाइमिंग के मसले पे आज उन्होंने चर्चा की है। यही बात होती है ना, टेक्निकल यही बात होती है कि आपको विरोधी पक्ष नेता जो 32 नंबर के जो नगर सेवक है, जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है, उनसे बैठ के लोगों को राहत कैसे पहुंचेगी, पानी का मसला हल कैसा होगा, इंजीनियर को बुला के वजह क्या है, मसला क्या है, इसको खत्म कैसा किया जाएगा, उस पर बात होती है। आप वहां जाके धांधली करके, झगड़ा करके, माहौल खराब करके आप लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकते। आप लोगों के दिल में आपके खिलाफ गुस्सा है, आप बात को समझिए। एक आप झगड़ा करके आप लोगों के दिल में सिंपैथी आपको नहीं आएगी, आपका झगड़ा करके पानी का मसला खत्म नहीं होगा। आज जो विरोधी पक्ष शानू पठान ने जो किए, वो बात काबिल तारीफ है, और तीनों नगर सेवकों को बोल के लोगों के 30 नंबर लोगों को कैसी राहत पहुंचे, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। वो तीनों नगर सेवकों का जो मसला है, परेशानी है, उनको समझ के वहाँ के जो इंजीनियर है, आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कुलकर्णी साहब को बुला के इनका मसला जल्द से जल्द कैसा खत्म हुआ, इसके एक बुला के उनकी मीटिंग की गई। उनका आरोप ऐसा है कि वॉल जो है जल्दी बंद कर दिया जाता है, इसकी वजह से 30 नंबर पानी नहीं मिलता है। अरे वॉल बंद किया जाता है, उसके पहले के जफर नोमानी नगर सेवक थे, वो उधर थे, उनकी पार्टी बाइट सुनिए, वो क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, जब भी हमको मसला हुआ, हम वहाँ के नगर सेवक शानू पठान साहब थे, उनसे बात करके मसले को खत्म किया जा रहा था, लोगों को पानी कैसा पहुंचा है उसके राहत मिलती थी। मगर अब जाके माहौल खराब करके झगड़ा कर माहौल खराब किया, आपने झगड़ा किए, उससे क्या फायदा हुआ, लोगों के दिल में आपका गुस्सा पड़ा, आपको सिंपैथी नहीं मिली। आप माहौल मत खराब करिए, क्या होगा, लड़ना है तो बोलो कहाँ आना है, मगर लड़ने झगड़ने से माहौल जो लोगों का समस्या है वो खत्म नहीं होगी। बबलू भाई, आपको नहीं लगता कि आपके राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक घमासान के चक्कर में जनता को तकलीफ हो रही है? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोला आपको, आप
जीतने के बाद अब लोगों को राहत कैसे पहुंचेगी उस पर आप काम कीजिए। लेकिन आप भी तो बोल रहे जहाँ आना है आ जाओ, तो फिर ये तो नहीं मतलब नहीं, झगड़ा वो बढ़ाने वाली बात हुई ना। बार बार यही चैलेंज कर रहे हैं। कल विरोधी पक्ष शानू पठान ने आप देखे क्या बोले, उनकी सवाल लैंग्वेज जिस भाषा में किया जाए जवाब भी उसी भाषा में देना चाहिए, जैसा ऐसा कहा वो जाता है। लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जैसा अभद्र भाषाओं को प्रयोग करिए तो उसी स्टाइल में उनको भी जवाब देना चाहिए ना भाई। आप बार बार आपको राहत लोगों को कैसे पहुंचेगी उस पर काम कीजिए। आप लोगों पे डायरेक्ट अटैक ताना मत कीजिए, चिताकशी मत कीजिए ना। बार बार तुम लोगों को मतलब चैलेंज करिए। अभी एक सवाल, मतलब अभी इसके पहले जावेद भाई ने एक पत्रकार परिषद की थी, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वो नशा करते हैं। तो जनता ये सवाल पूछ रही है कि वो तो आपके पार्टी में कई सालों तक थे, विधायक जितेंद्र अवार्ड के करीबी थे, तो मतलब तब जावेद भाई आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आई, आप अचानक आज जब वो विरोध में चले गए हैं तो हाँ साजिद भाई, माफ़ कीजिए साजिद भाई, तो जब वो हाँ साथ में थे तब वो कहते थे ना वो क्यों माइक लगा लो फिर बोलो। इंग्लिश में कुछ बोले मैं सुन आपने कहा था कि वो साथ में थे तब भी नशा करते थे, चरसी थे, कुछ ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे, तो मतलब तब क्यों गलत नहीं था? मतलब अभी यूनुस शेख अचानक नशेड़ी हो गए। ये सवाल तो तुमको बेवड़े से पूछना चाहिए, वैसे क्यों पूछ रहे हैं? बेवड़े से पूछो ना, वैसे क्यों पूछ रहे हैं? साथ में थे ना, जब साथ में था तो उसको अवार्ड सब अच्छे लग रहे थे। आज 16 साल के बाद जब उसको टिकट नहीं मिली, ठीक है, उसने ढोंग किया, आप लोग ने कभी उससे सवाल किया उसको अटैक आया, उसे ईसीजी की कॉपी मांगे क्या? कभी उससे आपने हार्ट की कोई कॉपी मांगे क्या? उसने वार्ड नंबर 30 की आवाम को नहीं, उसने मुमरा कौसा की आवाम को बेवकूफ बनाया, समझ, उसने गुमराह किया है, जाके बेड पे लेट गया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया। आप लोग ने कभी सवाल किया उससे कि भाई ईसीजी की कॉपी दिखा, आपको अटैक आया? तो अटैक आने के बाद 2 दिन पे स्टेज पे भोग रहा था, कुत्ते को हड्डी के साथ डालते वो तो कुत्ते की तरह भोग रहा था वो स्टेज पे। अटैक आने में तो ठीक हो जाता, 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये सवाल भाई आप लोग को पूछना चाहिए। और सुनो, आदिल भाई आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो बेवड़ा है ना, बेवड़ा, ये तो नाम भी ले रहे, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, वो चरसी गर्दुला था और आज भी है, और आज भी पीछे जो चार घूम रहे हैं उसको माल बना के देते तो भाई पीते हैं, समझे कि नहीं? जितनी कहानी मुझे मालूम है ना, तो शायद किसी को न मालूम होगी। तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, वो बेवड़े को ये समझा दीजिए, आप जीत के आ गए, आप अल्लाह का शुक्र मानो, हम हार गए, हम तो अल्लाह का जो है मेहरबानी, हमके नसीब में जो था हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे कि हम हार गए, मगर आप जीत के आए तो आवाम के लिए आप काम करो। अभी लड़ाई 5 साल की बात की है, अभी लड़ाई अभी आप जीत गए हो तो आप सिर्फ काम ही करो। आपको काम करने का तरीका कैसा है वो आप ढूंढो। वो वॉल मैंने बिठाया था जब मैं नगर सेवक था, और ये बात जफर नुमानी ने न्यूज में कहा है कि शाहिद अंसारी ने वॉल बिठाया। वो वॉल बिठाने का कारण ये था कि वो उस पट्टे में पानी की तकलीफ थी, उस वक्त मैंने भी शानू भाई से कंबाइन करके मैंने 3 घंटे का पानी कराया था, आज उसने 1.5 घंटे का करा दिया। तो बताओ ना आवाम के किधर काम आ रहा वार्ड है? नंबर प्रभाग 30 का पानी का वॉल प्रभाग 32 में क्यों बिठाया? 32 में नहीं है, कैसा ना, वो 32 ही लगेगा। 32 लगेगा, 32 ही लगेगा। नहीं कैसा मतलब भाई, डिवाइड होने के बाद कुछ पानी की जो लाइन जो है हमारी बिछी हुई है ना, वो पहले से जो है ना ज्योग्राफिकली जो है ना वो ऊपर नीचे बिछी हुई है। जैसे कि हमारा वॉल जो है ना शानू भाई के वॉल में आता है, वैसे किस्मत कॉलोनी के नाके पे जो वॉल है ना वो 32 नंबर का है। अच्छा, वो दादी कॉलोनी नहीं जाता है, तो कहता है कि वो जो पानी की लाइन खड़ी मशीन पे जाता है पानी, यहाँ से किस्मत कॉलोनी, उसका वॉल किस्मत कॉलोनी में। तो ये जो पहले की जो पुरानी लाइनें बिछी हुई है ना, उसका जो है वो ज्योग्राफिकली जो लाइन बिछी हुई है, तो वॉल उस वक्त से वो दिया हुआ है। उस वक्त पानी की तकलीफ थी, जब 2015 में शाहिद अंसारी नगर से बनकर आए थे ना, तो लोगों को ये तकलीफ थी, तो ये वॉल का काम उस वक्त किया गया था। अब कोई भी काम, जैसा कि देखो आपको बताया है कि कल भी एक इंटरव्यू में शायद आप लोगों ने कवर किए थे कि कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना, कोई भी मोर्चा या कोई भी प्रदर्शन आदमी अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए करता है। मैंने ही कवर किया था न्यूज़। बराबर, आपने कवर किए थे, तो आदमी अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए करता है। तुमने क्या किया, दुनिया भर का तमाशा किए, दुनिया भर के दितंगा किए रोड पे, और उसके बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला लोगों को? 1.5 घंटा पानी कम हो गया। 3 घंटे का पानी, उन्होंने काफी कुछ आरोप लगाया। उन्होंने ये तक कहा कि आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता है, महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनके ऊपर केस होता है। अशरफ शानू पठान छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए, और आपके जो अध्यक्ष है शमीम खान, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जिंदाबाद के जो उन्होंने बताया ना, मैं आपको तो बताता हूँ नीलेश भाई, कैसा है कि स्लिप ऑफ टंग उस वक्त भी शमीम भाई ने ये बात बोले थे, इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन, कोई भी क्राइम का ना इंटेंशन देखा जाता है। आंदोलन ही पाकिस्तान के खिलाफ था वो आंदोलन ही पाकिस्तान के खिलाफ था। और शानू भाई ने जो कहा था, शानू भाई जो कहा था वो भी उन्होंने कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा। स्लिप ऑफ टंग था, इंटेंशन वो नहीं था, वो गलती से उनके जबान से निकली हुई चीज थी, वो देखी जाती है। उसका उस टाइम का जो बाउल था वो देखा जाता है, जानबूझ के कोई बोला नहीं जाता है। मगर वो चीज को आप बार बार दोहराओगे और तुम उसके ऊपर टारगेट करोगे, लोगों को समझ में आता है, लोगों इतनी नादान नहीं है।
आप जीतने के बाद वार्ड में काम करें। अब साजिद भाई जैसा अब 5 साल बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में साम दंड भेद जो तुमको जो भी करना है करो, मगर आप जीतने के बाद अब लोगों का काम करो। अरे मगर मैं क्या कहता हूँ भाई, देश विरोधी गतिविधि तुम्हारे को दिखाई दे रही है, तुम वार्ड विरोधी गतिविधियां जो करते हो वो तुम्हारे को दिखाई नहीं देती क्या? देश के खिलाफ की तुम्हारे जो स्लिप ऑफ टंग जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है। आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि जो वार्ड विरोधी है, जो शहर विरोधी है, आज मुझे देख लो, मेरे पास वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं कि आपके वार्ड में नशा आप खुद कर रहे हो, किसी और भी करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद कर रहे हो। जिससे फोन करके मंगाते हो ना, वो ला के दे, चरस ला के दे, वो भी हमारे कांटेक्ट में। आरोप लगा रहे हो आपके तो जावेद भाई पकड़वाइए ना आप उनको, आरोप लगा रहे हैं कुछ आप, मैं बता ना, जिसको फोन करके तुम मंगाते हो ना, गोगो मंगा रहे हो, तुम जिससे चरस मंगा रहे हो ना, वो भी हमारे कांटेक्ट में। तुम खुद नशा करो, नशा हो रहा है तो बहुत दूर की बात है, कोई वार्ड में नशा होता है या नगर सेवक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तुम तो खुद नशा कर रहे हो। एक चीज, दूसरी बात ये कि तलवा नगर से लेके अल्लाह वाला करे तुम्हारा कब्रिस्तान तक, पीछे एमएमएली में भी नया जो है तुम वहाँ पे गुंडाराज बना रहे हो, ये पूरे हफ्ते कौन ले रहा है? आज पूरा जग जाहिर है। आज आप बाइक से, रिक्शा से, कार से, एम्बुलेंस से, आप कैसे भी अगर आप सफर करोगे ना, तो आपको जहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट बदनाम है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तलवा नगर में आप आ जाओ, पूरे रोड तक धंधे लगे हुए, कौन ले रहा है हफ्ता? तुम्हारा सगा भाई ले रहा है। लेकिन अभी बीच में तो उनका एक वीडियो आया था, एक फेरी वाले का, उन्होंने पूरा सुनो ना, होता क्या बोल रहे हैं भाई, एक फेरी वाले को हटाया जाता है और बाकी फेरी वाले से जो है भाव बढ़ाया जाता है। अच्छा, अभी बबलू भाई ने 2 बार 3 बार एक ही बात कही कि आप जीते हुए नगर सेवक है, मनुष्य को बताया कि जीते हुए। नहीं, वो कहाँ है? वो नगर सेवक है भी ना भाई, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उनकी बेटी नगर सेवक है। जीतने के बाद भी वो काम नहीं करे, लेकिन आप हारे हुए लोग हैं, तो आप लोग को तो काम करना चाहिए ना एज अ समाज सेवक के हिसाब से। आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? आपके बर्बाद। आज ये ऑफिस खोल के बैठे हैं, हारने के बाद मंजूर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एसआईआर का काम, इनोवेशन फॉर्म का फॉर्म, बबलू भाई आपके बाजू में बैठे, बॉम्बे कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस चालू है। साजिद भाई आप हमारे बाजू में बैठे, जाके देख लीजिए, मुंबई इंग्लिश स्कूल में ऑफिस चालू है। बाजू में महेशर शेख है, उनकी ऑफिस चालू है। जावेद मेडिकल आपके सामने बैठा है, उसकी ऑफिस चालू है। तनवर नगर में हमारे हेड ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। तो हमारे सिराज डोंगरी की आज भी ऑफिस चालू है। तो हमारे हारने के बाद कोई भी चारों में से एक आदमी ऐसा बताइए जिसके ऑफिस बंद है या जिसके ऑफिस पे काम नहीं हो रहा है। एक चीज, दूसरी बात ये कि अगर हम काम नहीं करते तो आज भी साफ देख लो सोशल मीडिया के जरिए कि साजिद भाई वहाँ पे जो है क्रिस्टल को लेकर या टोरेंट को लेकर जो है वहाँ पे अपना काम करते हैं। वैसे लोग हमको यहाँ किस्मत कॉलोनी में जो है लोग हमको आगे, आपको यकीन करो, बाकी तो मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता हूँ, गालियाँ दे के जो है इमाम के नगर को हमसे काम करा दे। मगर हमारा काम क्या, जैसा साजिद भाई ने क्या बोले कि इलेक्शन का टाइम था, तुमने एक क्या किए, तुमने शानपति इस्तेमाल किए, तुमने वहाँ पे हार्ट अटैक का बहाना किए जो कि फेक था। आप कभी भी जाके उनसे वो रिपोर्ट मांग लीजिए। ऐसा ये झूठ बनाने में और झूठ बेचने में जो है ये पहले से 1 नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन के टाइम पे एक माहौल बनाए कि भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं एडमिट हो गया। और वो आदमी, आपको भी मालूम है, यहाँ सब समझदार लोग हैं कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जो एडमिट होता है, डॉक्टर उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए जो है बेड रेस्ट बोलता है, कंप्लीट बेड रेस्ट। वो आदमी 2 दिन खड़े रह वहाँ पे चिल्ला रहा है स्टेज पे। तो इसका मतलब ये कंप्लीट झूठ था। इलेक्शन में आपने जो भाषा इस्तेमाल करी, किसके खिलाफ आपने नया नाम दिया, जितेंद्र रावत। अरे पागल आदमी, जो तुमने जे नाम रखे ना, मैं तो बताऊँ जितेंद्र का जादू था जो 21 साल तुम्हारे को संभाला, जो तुम्हारी लायकी थी। तुम्हारे पास ना कोई पद था, ना तुम नगर सेवक थे, और ना कोई तुम्हारे पास कैसे फंड था। वो जे बोल तो जितेंद्र का जादू चल रहा था तुम्हारे को। आज 21 साल से जितने भी तुम्हारे को फंड दिए, आज तुम जिस लायक खड़े हो ना, तुम्हारी बेटी ने आज इलेक्शन लगाकर जीती है, तो किसके बेस पे जीती है? डॉक्टर जितेंद्र रावत, जिसने तुम्हारे को 21 साल संभाला, अपने गोद में बैठाकर तुम्हारे को विवियाना में आज जो सर्विस सेंटर में तुम्हारी रोजी चल रही है, तुम्हारा जो आज नेट के जो पीछे जितने भी टीएमसी बिल्डिंग में तुम्हारे नेट की जो लाइन पहुंची है ना, वो डॉक्टर जितेंद्र रावत के नाम पे तो लोगों ने तुम्हारे को, मुमरा में कोई एक नेट वाला नहीं है, मुमरा में 10 नेट वाले, मगर तुम्हारे को लोगों ने क्यों प्रिफेयर किए? क्योंकि तुम डॉक्टर जितेंद्र रावत के कार्यकर्ता थे। तो आज जिस जितेंद्र को तुम झूठा जितेंद्र बोल रहे हो ना, वो जितेंद्र का जादू था जो आज तुम मुमरा में चमक रहे हो। साजिद भाई आपने अभी विवियाना की बात हुई, आपने एक इंटरव्यू में विवियाना सर्विस का कुछ नाम लिया, तो लोग खुलासा चाहते हैं कि वो क्या मसला है विवियाना का? बोलूंगा ना, बोलिए। मसला ऐसा है कि इतना अवार्ड साहब के साथ रहने का 16-17 साल रहने का अवार्ड साहब 4थी बार जीते, जब भी वो साथ में था, बराबर। आज उसको अवार्ड साहब बहुत बुरे लग रहे, बराबर। तो इतना खुददार वो है, जो विवाना मॉल में अवार्ड साहब ने सर्विस सेंटर उसको दिया है, तो उसको बोल दो ना भाई छोड़ने के लिए, मैं तो रेडी ले आऊँ, एकदम रेडी बैठा लेने के लिए, उसको बोल दो छोड़ने की, खुददारी की बात। विवियाना के पार्किंग के अंदर जो सर्विस सेंटर वो अवार्ड साहब ने दिए। पूछो ना मंदिर जगह अवार्ड साहब ने क्या क्या नहीं दिए? अवार्ड साहब ने देखो वो तनवर नगर बनाने के लिए निधि दिए,
अवार्ड सबने दिए। जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है धनवा नगर इलाके में किसने करा, किसकी नहीं दी थी? आज मैंने आप दोनों के चैनल के माध्यम में कहा था कि अभी कुछ हफ्ते पहले मित्तल के रोड पे उसने नारियलकरण किया था पानी की लाइन। वो लाइन की नीति कौन सी है? शासन की है। किसकी नहीं? शासन की नीति किसकी होती है तो आपको भी मालूम है। अभी वही बात में घड़ी घड़ी रिपीट करूं तो अच्छी बात नहीं ना। शासन की नीति बीजेपी की थी, मतलब काना का एमआईएम टाइप हो गई है। शासन की नीति लाके नारियल फोड़ रहे तुम। शानू भाई ने जो इंटरव्यू दिया है, नीलेश भाई, आज इतना बड़ा नेता, वो आदमी 3 बार का नगर से जीता हुआ विरोधी पक्ष नेता, थाना में अल्लाह ने जो इज्जत दी है, आज मुझे बताओ कि तुम वहाँ जाके धांधली कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, सुबह आ जाना शाम में आ जाना। उन्होंने भी जवाब दिए, या बबलू भाई ने जैसा बोले ना, शानू भाई ने भी ये बात का जवाब दिए कि कहाँ आना है बोलो, हम लोग आते हैं। देखो जिस पार्टी में तुम 21 साल 20 साल रह के तुमने आपकी दिया ना, जैसी लैंग्वेज रहेगी हाँ, ना, वैसा जवाब आपको मिलेगा। मिलेगा। जवाब मिलेगा। उन्होंने विपक्ष के नेता हटाने की भी मांग की है। अरे नहीं, यार, हटाने वो तो हटाने की पहली कोशिश थी। उन लोगों को 25-25 का ऑफर भी आ रहा था। वो बोल रहे हम खामोश थे तो तुम बन गए, अगर हम चाहेंगे तो नहीं बन पाओगे, नहीं रह पाओगे। कोशिश बहुत तुमसे नहीं बनी। तुमसे नहीं बन पाया। बन पाया। आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाए, इसीलिए जो है हमारा विरोधी पक्ष नेता बना, क्योंकि हमारी कलवा उम्र है 12 सीट थी। पर कहीं ना कहीं उनके ही नगर सेवक उनका साथ नहीं देते हुए दिख रहे ऐसा। ये आपको सोचा ये आज- ये- देखो, आज नेचर कैसा है? ये आज साबित हो गया। शानू भाई आज कितने गया? अभी आपके चैनल अभी आप ही ने बोला कि 3 नगर सेवक शानू पठान साहब के पास गए थे, बराबर। तो काना का पानी का मसला हल करने गए थे, तो ये इनको काम करने का तरीका होता पहले से। और ये अपनी अकड़ में जो मर रहे, तो ये पहली काम तुम कर लेते। रमजान में शॉल पहन रहे हो उनके हाथ से, पानी के मसले के लिए तुम बात नहीं कर रहे हो। मैं पूरे मुमरा कौसा का नहीं, पूरे थाना का विरोधी पक्ष नेता हूँ। तो आपको मसले हल करने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब दुश्मनी निभाओ तो पूरी निभाओ, या तो दोस्ती में मत निभाओ, दिखाओ। ये कि देखिए मेरा मैसेज है कि आपको जनता ने अगर कुछ चेंज की है, पिछले 15-18 साल से यहाँ पे राष्ट्रपति शरद चंद्र पवार के नगर सेवक थे, अगर जनता ने आपको वोट दी है तो काम करने के लिए दी है, काम कीजिए, किसी की उंगली मत कीजिए, क्योंकि अगर उंगली करेंगे तो हम लोग हाथ डालने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह। साजिद भाई, जिस तरह से आपने नशा करने का आरोप लगाया है, तो क्या ये पार्टी ज्वाइन करने से पहले से नशा करते थे या बाद में चालू किया है? ये हमारी पार्टी ज्वाइन करने से पहले से करते, तनवर नगर के नाके तो पे फिर जो आप ना, लोग ने पार्टी में क्यों लिया उनको? वो तो पहले से पार्टी में था ना, बाद में अवार्ड साहब आए। लेकिन पहले सुभाष बोर का खास था वो, अरे लेकिन पहले सुभाष बोर साहब का जो है ना एकदम खास था वो, तो उस वक्त से पार्टी में चलते हुए आया है। अवार्ड साहब ने इसको पार्टी में नहीं लिए। मतलब आप कहना चाह रहे सुभाष बोयर ने बिगाड़ा उनको? अरे ऐसा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप तुम अपने मन से लगा रहे हो। नहीं, आपने मतलब बोला मैं ये खास बोल रहा लगाया। हूँ, पार्टी को उस वक्त जब सुभाष बोर चलाते थे, आपकी मुख्य बात है हमारे मुंह में मत डालो। समझे? बस, 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 बस।